साथियों सभी को हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है लंका नगरी के एक महा एपिसोड में। तो साथियों आज मैं बात करूंगा कि देखो आपका जो इंग्लिश ग्रामर है, ठीक, और इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे यूजेज हैं और बहुत सारे मतलब आपके डाउट्स भी रहते हैं कि हम मतलब ग्रामर के रूल्स सीखने के बाद इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं और सीजीएल सीएचएसएल के एग्ज़ाम में बैठने के बाद हमको ये इंग्लिश समझ में आती क्यों नहीं। यानी कि बहुत बड़ा आपका डाउट यही रहता है कि हम ग्रामर तो पढ़ लिए, ग्रामर के सारे रूल्स सीख लिए, बट हमको क्या है इंग्लिश बोलने नहीं आती है। तो इंग्लिश बोलने के लिए देखो ग्रामर कोई सीखने का तजुर्बा नहीं है, कोई ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ आपके वर्ड यानी कि फ्रेजेज होते हैं जिसे आप वाक्यांश बोलते हैं, और उसी को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको इंग्लिश बोलना बिल्कुल ही मतलब क्या बोलते हैं गेम ओवर सीरीज, चुटकियों का कमाल हो जाएगा, ठीक है। माइंड एक मतलब आपको ट्रिप्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो साथियों आज मैं बात करूंगा कि वो कौन से ऐसे फ्रेजेज हैं जो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही हेल्प करेंगे, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं और हर एग्ज़ाम में देखने को भी मिलता है ये फ्रेज, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। और इससे पहले हमने और कुछ फ्रेज बताए थे, यानी कि 10 फ्रेज हमने एक वीडियो में कवर किया था। एक वीडियो में 10 फ्रेज कवर करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर मोस्ट वैल्यूएबल है, जिसकी एक्यूरेंसी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक, बहुत ही ज़्यादा है। तो आप जो है इन फ्रेज को देखिए और अपने नॉलेज को बूस्ट बनाइए, और अगर ये फ्रेज आप जो है याद कर लेते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं, आपको पता है ऑलरेडी, तो आप जो है इंग्लिश को धुआं धुआं करके उड़ा सकते हैं। ये दशानंद रावण का वादा है, ओके। तो चलिए आज मैं बात करूंगा वो कौन से फ्रेजेज हैं जो आपको टीज करके रखते हैं। अब तंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप अब बारी है आप मतलब इसको तंग करेंगे, ठीक। यानी कि अब बारी आपको इंग्लिश को तंग करने की है। तो आइए महाराज रावण के इस सेशन को एंजॉय करिए और पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पहुंचा दीजिए, ठीक है, ओके। क्या है, आइए। अंग्रेजी बोलने का रामबाण औषधि, ठीक, यानी कि अंग्रेजी बोलने की स्पीकिंग इंग्लिश और एक स्पेशल नॉलेज है अंग्रेजी बोलने की रामबाण औषधि जिसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए वो कौन सी औषधि है, तो देखो अंग्रेजी बोलने की रामबाण औषधि है लंका के साथियों। और कोई दिक्कत आप लोग लंका के साथी ही हैं, ठीक। यानी कि पढ़ा कौन रहा है आपको, तो आपको पढ़ाने वाले महाराज रावण है। तो आपको जो है क्या बोलते हैं इन ऑर्डर टू, यानी कि के उद्देश्य के लिए, ठीक। तो चलिए सबसे पहले आपके सामने देखिए कुछ ये फ्रेज लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कौन से फ्रेज हैं, टॉप मोस्ट पॉपुलर यानी कि ट्रेंडिंग फ्रेज हैं, ठीक है, ट्रेंडिंग फ्रेज हैं, ओके। कोई दिक्कत नहीं है लंका के साथियों। और सभी भी साथियों को एक बात बता देना चाहता हूँ, क्लास को शुरू करने से पहले आप हर हर महादेव लिख दीजिएगा कमेंट में, ठीक। तो चलिए आइए बिना देरी किए बिना बकवास किए फ्रेज को शुरू करते हैं, ठीक। अगर हम लोग बकवास करेंगे तो हम लोग सीख नहीं पाएंगे, ठीक है, सीख नहीं पाएंगे। क्या करेंगे, अगर हम लोग चिल्लाएंगे इफ यू टेल, और अदरवाइज यू विल नॉट लर्न दिस सेशन, ओके। तो देखो क्या है, सबसे पहले देखो क्या है, पहला वाला क्या है, ओके, और दूसरा क्या है, तीसरा। यहाँ पे टॉप 10 करके आपको फ्रेज दिया है लंका के साथ ही, ठीक है, टॉप 10 फ्रेज दिया है। तो पहला क्या है, इन ऑर्डर टू, ठीक। देखो इन ऑर्डर टू की हिंदी क्या होती है, के लिए, बट ये किसके लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पे उद्देश्य के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पे उद्देश्य लिखा नहीं है तो हम थोड़ा सा टाइपिंग कर देते हैं, ठीक है। किसके लिए प्रयोग हुआ है, उद्देश्य के लिए, ओके, कोई दिक्कत। इसको समझना कैसे, तो समझना क्या है, इन ऑर्डर टू यानी कि के लिए। दूसरा क्या है, इन रिगार्ड टू, ठीक। दूसरा क्या है, इन रिगार्ड टू, ओके, कोई दिक्कत नहीं। इन रिगार्ड टू यानी कि इसकी हिंदी क्या होती है, के संबंध में। यानी कि यदि आपको हिंदी वाले सेंटेंस में ये दे दिया के संबंध में, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, इन रिगार्ड टू का प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो ये फ्रेज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बच्चों। और क्या है, नीचे क्या है, देखो इन प्लेस ऑफ, नीचे क्या है, इन प्लेस ऑफ यानी कि के स्थान पर। नीचे क्या है, इन स्पाइट ऑफ, क्या है, बावजूद, ओके, के बावजूद। नीचे क्या है, ऑन अकाउंट ऑफ, के इसकी हिंदी क्या होती है, के कारण, ओके। इन सर्च ऑफ की हिंदी क्या होती है, के तलाश में। यानी कि जहाँ पे आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द दिखेंगे आपके सेंटेंस में, वहाँ पे आपको इस प्रकार का फ्रेज मतलब रहेगा। और उस फ्रेज की इंग्लिश क्या होती है, यानी कि यही इसकी इंग्लिश होती है। यानी कि कोई आपको मतलब कह रहा है कि मैं आपके संबंध में कुछ नहीं जानता हूँ, ठीक। यू नो यानी कि आई नो नथिंग इन रिगार्ड टू यू,
तो आप इस प्रकार इंग्लिश बोल सकते हैं, ताबड़तोड़, ज़बरदस्त, यानी कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मैं आपके संबंध में कुछ नहीं जानता हूँ। तो आई नो नथिंग इन रिगार्ड टू यू, यानी कि हम संज्ञा की जगह सर्वनाम प्रयोग करते हैं। तो यू यूज क्या हो जाएगा, प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक, वी यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन। तो इस तरह से इसका यूज होता है। अभी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अगला क्या है, देखो इन द निक ऑफ टाइम। ओके, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द निक ऑफ टाइम। अब इन द निक ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया है, देखो इसका मतलब क्या है, ठीक समय पर। यानी कि मैं आपको कुछ शब्द बोल रहा हूँ, कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, तो उस सेंटेंस का मकसद क्या है कि ठीक समय आने पर, यानी कि सही समय आने पर मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगा। ठीक, यानी कि सही समय आने पर मैं आपको यह बात बता दूंगा। ठीक है, तो आई विल टेल यू दिस टॉक इन द निक ऑफ टाइम। तो इस प्रकार आप जो इंग्लिश बोल सकते हैं ताबड़तोड़ इस फ्रेजेस की सहायता से। ठीक है, अगला क्या है, बाई डिंट ऑफ। बाई डिंट ऑफ इसकी हिंदी क्या है, के जरिए। ओके, के जरिए, के जरिए इसकी हिंदी है। ठीक, हिंदी क्या है, के जरिए। अगला क्या है, फॉर वांट ऑफ, फॉर द वांट ऑफ, यानी कि की कमी के कारण। तो चलिए लंका के वीरों, यहाँ पे देखो आप सभी, इन द निक ऑफ टाइम, ठीक समय पर, बाई डिंट ऑफ, के जरिए जो है, और अगला क्या है, फॉर द वांट ऑफ, यानी कि की कमी के कारण, और अगला क्या है, ऑन द ओकेजन ऑफ, के अवसर पर। ठीक, तो उम्मीद करूंगा कि जो है, तो उम्मीद करूंगा साथी कि आप जो है इस इम्पॉर्टेंट फ्रेज को समझ गए होंगे। ठीक, इस इम्पॉर्टेंट फ्रेज को आप समझ गए होंगे, और इंग्लिश इससे कैसे बोली जाती है, जो है मेट्रो बुलेट ट्रेन की स्पीड से। ठीक, और ये आपको जो है बहुत सारे एग्ज़ाम में मतलब दिखते हुए नज़र आएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम, यूपी बोर्ड, क्लास 10th और 12th वालों के लिए तो है ही, और ज़्यादातर ये इम्पॉर्टेंट है आपके CHSL और CGL के लिए। ठीक है, तो आप अगर तैयारी करते हैं, ठीक है, इफ़ यू प्रिपरेशन फॉर वनडे एग्ज़ाम, और वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ ऑलरेडी। तो आप सब इसको देख लीजिए, और इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, यही इम्पॉर्टेंट है। अब आइए, अब हम सीखेंगे कि इसका यूज सेंटेंस में किस तरह से होता है। ठीक, यानी कि व्हाट टाइप यूज इन सेंटेंस दियर वर्ड। ठीक है, तो आइए इसका जो है अब वर्ड देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन ऑर्डर टू के लिए। ठीक, इन ऑर्डर टू के लिए, वो भी उद्देश्य के लिए। ठीक है, उद्देश्य के लिए। और चलिए एक हम सेंटेंस लेते हैं। ठीक, एक सेंटेंस क्या लेते हैं, और उस सेंटेंस में हम लोग सीखेंगे कि इसका जो है ट्रांसलेट कैसे होता है। तो देखो, इन ऑर्डर टू का क्या है, के लिए। ठीक, यहाँ पे क्या है, इन द निक ऑफ टाइम। तो इन द निक ऑफ टाइम, ठीक है, इन द निक ऑफ टाइम। तो चलो देखो, इन द निक ऑफ टाइम है ना, इन द निक ऑफ टाइम के लिए हम कुछ सीखते हैं। ओके, तो देखो साथियों, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स क्या है आपका, यानी कि इस तरह एग्जाम्पल्स में आपको यूज होते नजर आएंगे। तो कौन सा एग्जाम्पल है, देखो, भारतीय अभिनेता ठीक समय पर घटना स्थल पर पहुंचता है। तो यहाँ पे देखो, इन ऑर्डर टू के लिए है, इन रिगार्ड टू के संबंध में है, इन प्लेस ऑफ के स्थान पर है, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद है, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण है, इन सर्च ऑफ की तलाश में। ठीक, इन द निक ऑफ टाइम, ठीक समय पर। ओके, ठीक समय पर, यानी कि यहाँ पे क्या आया है, समय पर। ठीक, यानी कि यहाँ पे ठीक समय पर आया है। देखो, ठीक समय पर, तो यहाँ पे क्या है, इन द निक ऑफ टाइम, ठीक समय पर अंग्रेजी है। और ये आपका सेंटेंस किस टेंस का है, तो आप कहेंगे ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार आप सॉल्व करो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ाया है, आके इसी चैनल पर है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो को लिंक मिल जाएगा, आप आके देख लीजिएगा। ठीक, तो इसे ट्रांसलेट करो, भारतीय अभिनेता, यानी कि भारतीय अभिनेता की जो मीनिंग्स होगी वो होगी इंडियन हीरो। ठीक, हीरो की मीनिंग क्या होती है, अभिनेता, इंडियन हीरो। ठीक, इंडियन हीरो। अब क्या, इंडियन हीरो आपका सिंगुलर नंबर है, यानी कि एक वचन, तो वर्ब में SIS लगने वाला है, वो भी लगेगा। तो आपका जो है रूल्स कहता है, ठीक है, रीच क्या है, REACH। अब इसमें CH आया तो हम ES जोड़ेंगे। ठीक, तो आप देखो किसी भी टेंस में इसको आप यूज करेंगे फ्रेजेस को। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया है, ता है, ती है, ते हैं। भारतीय अभिनेता ठीक समय पर घटना स्थल पर पहुँचता है, तो इंडियन हीरोज रीचेज, क्या हो जाएगा, रीचेज द स्पॉट, रीचेज द स्पॉट इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम।
ओके, तो देखो साथियों, इंडियन हीरो रीचेज द स्पॉट इन द निक ऑफ टाइम, यानी कि भारतीय अभिनेता ठीक समय पर क्या होता है, पहुंचता है कहाँ पे, स्पॉट पे, यानी कि घटना स्थल पे। ठीक है, तो इस तरह इसका सेंटेंस में यूज है। बीच में आपको दिखेगा ये उल्टा सीधा शब्द, यानी कि जिसकी मीनिंग्स आपको पता नहीं रहेगी, और यही मीनिंग आपको प्रॉब्लम देती है और आप अपने से बना के लिख देते हैं उल्टा सीधा, वहीं पे आपका नंबर जो है डिस्काउंट हो जाता है, कट जाता है। तो यहाँ पे जो उल्टा सीधा शब्द है, ये फ्रेजेज हैं आपके, फ्रेज के जो है वर्ड मीनिंग अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेजेज इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अलग एग्जाम्पल्स में। ठीक, अलग एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो क्या है अलग एग्जाम्पल, क्या है वो, तो देखो, तो चलिए साथियों, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल्स क्या है, हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग करते हैं। तो इसका ट्रांसलेट में यूज कैसे होता है वही हम सिखा रहे हैं, नहीं तो हमको जो है एग्जाम्पल्स लेने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो यू नीड नॉट जो है टेकिंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ पे हमने फिर भी ले लिया है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो क्या है, हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम यूज करते हैं। तो देखो के स्थान पर कहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे के स्थान पर, इसकी मीनिंग्स क्या है, के स्थान पर, यानी कि इन प्लेस ऑफ। ठीक है, इन प्लेस ऑफ यहाँ पे आया है के स्थान पर, तो ओके इसको यूज करो। हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम यूज करते हैं, तो यू वी यूज। ठीक, कौन सा वाक्य है आपका, ता है ती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो वर्ब के साथ एस आई एस नहीं लगेगा, तो क्या हो गया, वी यूज, क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, सर्वनाम यूज करते हैं। वी यूज प्रोनाउन किसके स्थान पर, यानी कि किसके स्थान पर साथी, तो हो जाएगा इन प्लेस ऑफ नाउन। ओके, इन प्लेस ऑफ नाउन क्या हो गया, वी यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग करते हैं और करेंगे ऑलरेडी। ठीक है, वी यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन। तो देख रहे हैं इस तरह ताबड़तोड़ इंग्लिश बोली जा सकती है इसके द्वारा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगले एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखो, खून की कमी के कारण वह मर गया। ठीक, यानी कि खून की कमी के कारण वह मर गया। तो यहाँ पे देखो क्या आया है, की कमी के कारण। ठीक, की कमी के कारण, तो क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, फॉर द वांट ऑफ, यानी कि की कमी के कारण वह मरा है। ठीक है, किसकी कमी के कारण, फॉर द वांट ऑफ ब्लड। ठीक है, खून की कमी के कारण वह मर गया। तो देखो यहाँ पे वह मर गया, यह किसका वाक्य है, तो यह है पास्ट इंडिफिनिट, PI। ठीक, पास्ट इंडिफिनिट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो वह मरा कैसे, खून की कमी के कारण, यानी कि ही डाइड, पहले इसको लिखो या इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ही डाइड, वह मर गया किसकी कमी के कारण, फॉर द वांट ऑफ ब्लड। ओके, फॉर द वांट ऑफ ब्लड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि यह जो है फ्रेजेस कैसे यूज होते हैं। ही डाइड फॉर द वांट ऑफ ब्लड, खून की कमी के कारण वह मर गया। इस तरह आप जो है इसको यूज करते हैं, यानी कि इन रिगार्ड टू है, तो मैं आपके संबंध में कुछ नहीं जानता, तो आई नो नथिंग इन रिगार्ड टू यू। आपको टेंस आना चाहिए, तो टेंस आना चाहिए। टेंस आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारी 1 घंटे की वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की 56 मिनट की, जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलने वाला है आपको। ठीक है, ओके, के स्थान पर के बावजूद, यानी कि वर्षा होने के बावजूद, यानी कि भारी वर्षा होने के बावजूद वह क्या हो गया, स्कूल नहीं जा सका। ठीक, यानी कि ही कुड नॉट गो टू स्कूल, क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ हैवी रेनिंग। ठीक है, तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं हर टेंस में, हर सेंटेंस में। और उम्मीद करूंगा आपको ये मेरा इंग्लिश बोलने का तजुर्बा, फ्रेज और औषधि बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय लंकेश, बाय बाय, किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।